काफी सालों पहले की बात है। हिमालय की घनी घाटियों के बीच पांडुकेश्वर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां से थोड़ी ही दूर फूलों की घाटी थी। उसी गांव का एक आदमी एक दिन नदी किनारे बैठ के रो रहा था। तभी एक साधु ने वहां से गुजरते वक्त उसे देखा और उसके पास आया। तुम ताता बालक, तुम रो क्यों रहे हो? कौन सी विपत्ति आन पड़ी? बाबा, मैं लुट गया बाबा, मैं बर्बाद हो गया। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है बाबा, और कल रात मेरे घर से सारे पैसे और गहने भी चोरी हो गए। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी बाबा? घबराओ मत बालक, तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। फूलों की घाटी में पश्चिम दिशा में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। वहाँ तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा बालक। साधु के कहे अनुसार वो उस जगह पर जाता है और उसे उसके खोए हुए गहने और पैसे वापस मिल जाते हैं। रामू चाचा, मुझे मेरे सारे पैसे और गहने वापस मिल गए। एक बाबा ने मुझे मेरी समस्या का हल बताया। वो साधु बहुत ही चमत्कारी है। मैं सभी गांव वालों को उनकी चमत्कार के बारे में बताऊंगा। और इस तरह उसने सभी गांव वालों को बता दिया और गांव वालों ने उस बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। सभी गांव वालों को मंदिर की तरफ जाता देख उसी गांव का एक शिक्षक भी गांव वालों के पीछे उत्सुकता से साधु के पास पहुंचा। हो गए बापियों के बाप धोते धोते, और एक बालक आ गया यूं ही रोते रोते। अरे ओ बाबा, कितने आदमी आए और चले गए। बाबा, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, कृपया कुछ उपाय बताइए। ये पल लो माते, और इसे अपनी बेटी को खिला देना, जल्द ही उसका विवाह हो जाएगा। मेरी बीवी भाग गई है, उसे वापिस लाना है। ये लो बालक, इसको अपने घर के बरामदे पे टांग देना। तुम्हारी बीवी 3 दिन में वापस आ जाएगी। अरे, ये बाबा तो बार बार एक ही डायलॉग बोल रहा है। मतलब कि ये ढोंगी है। चोर की दाढ़ी में तिनका, पर इस तिनके को निकालूं कैसे? हाँ, दाढ़ी। बाबा, मैं आपको मेरी समस्या आपके कान में बताना चाहता हूँ। बोल बालक। देखो गांव वालों, मुझे स्वर्ग में जाने की चाबी मिल गई। ये बाबा इतने महान है कि इनकी दाढ़ी का एक एक बाल हमें स्वर्ग में जगह दे सकता है। ये सुनते ही सभी गांव वाले साधु की दाढ़ी का बाल खींचने के लिए भागे और साधु अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। आपको मालूम भी है कि आप सब अंधविश्वास में आकर उसे अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे दे रहे थे। तुम क्या जानो मास्टर, वो बाबा ढोंगी नहीं थे, चमत्कारी थे। वरना उनके कहे अनुसार मुझे मेरे पैसे और गहने वापस कैसे मिलते? बाबा ने तो मेरा कल्याण कर दिया। अरे वो पैसे और गहने उस बाबा ने ही तुम्हारे घर से चुराए थे, ताकि वो चमत्कार का ढोंग कर सभी गांव वालों की आंखों में अपना अंधविश्वास पैदा कर सके। अंधविश्वास समाज की सबसे बड़ी कुरीतियों में से एक है। इससे हम सुखी और स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते।